हेलो फ्रेंड्स, आज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के सेशन में कोऑपरेटिव बैंक्स का पोर्शन ज़्यादा है, इसको ख्याल में रखते हुए हमने क्वेश्चन बनाए हैं। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट ड्राइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अनदर एसेट्स या एन इंडेक्स ऑफ एसेट्स वैल्यू इन नॉन एज, बताइए क्या कहते हैं। आंसर है डेरिवेटिव, सी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ। आज मान लीजिए एक कंपनी मेरी है, यहाँ पे कंपनी ए, मैंने कंपनी बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्यों कहते हैं ऐसा, देखिए ज़रा। आज तारीख 27 अप्रैल 2020 है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा है कंपनी बी के साथ में कि 27 अप्रैल 2021 को मैं आपसे 100 शेयर्स खरीदूंगा। जो प्राइस आज है यानी 40 रुपये पर प्राइस है, उस टाइम मैं 40 रुपये पर प्राइस ही दूंगा। अगर ये प्राइस मान लीजिए फ्यूचर में इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ए कंपनी की, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अब फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, या इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसको कहते हैं डेरिवेटिव। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव बैंक इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। इन चारों में से कौन सा ऐसा बैंक है जिसको पहला कोऑपरेटिव बैंक से जाना जाता है। तो आंसर है बी, अनोनिया कोऑपरेटिव बैंक। इसके स्टैटिक देखते हैं ज़रा। जो अनोनिया कोऑपरेटिव बैंक था वो वडोदरा में गुजरात में स्थापित हुआ था 14 सितंबर 2007 को, और इसका समापन हो गया था मार्च 2008 को। फ़िलहाल इंडिया में अभी जो शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो हैं 56। इसमें से शेड्यूल को हटा दो। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो इंडिया में है वो है 2104। ये शेड्यूल बैंक क्या होते हैं आपको पता है। आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल 1934 के तहत जितने बैंक्स रजिस्टर्ड हैं वो शेड्यूल कहलाते हैं। इस समय इंडिया में अभी फ़िलहाल 31 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स वाज स्टार्टेड। जो इंडिया एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक थे वो कब स्टार्ट हुए थे। आंसर है 1904, 1904 में। क्वेश्चन अगला, जो कोऑपरेटिव बैंक हैं इंडिया में वो रजिस्टर्ड किए गए हैं किस सेक्शन के अंदर। आंसर बताइए। आंसर है आपका ओनली फर्स्ट, यानी बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 के तहत कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड हैं। अगला क्वेश्चन, ये कोऑपरेटिव स्टेट बैंक जो होते हैं उसकी कमेटी है ये। अकॉर्डिंग टू साराइया कमेटी के तहत जो एवरेज मेंबर होते हैं सोसाइटी के वो कितने होते हैं। आंसर बताओ। इसका आंसर है डी, यानी 32। अगला क्वेश्चन, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो एक आर्म होता है इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए, उसको कौन बनाता है या किसके द्वारा वो लागू की जाती है। आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई के द्वारा लागू की जाती है या बनाई जाती है, और जो फिजिकल पॉलिसी होती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करते हैं हम, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, ये पता है आपको। अगला क्वेश्चन, जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक हैं वो सेटअप किए गए थे किस इंस्टीट्यूशन के तहत। नाबार्ड के तहत, आरबीआई, एसबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के तहत। आंसर बताइए। आंसर इसका नाबार्ड। अब नाबार्ड के कुछ स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं हम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है,
हर्ष कुमार भानवाला। फॉर्मेशन हुआ था इनका 12 जुलाई 1982, यानी 1982 12 जुलाई को नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ था। और ये किस कमेटी के तहत गठन हुआ था? ये हुआ था बी शिवरमन कमेटी के तहत। और जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक एक्ट है 1981 के तहत इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इन इंडिया में वो डू नॉट फिनांस रूरल एरिया अंडर, मतलब जो रूरल एरिया है उसमें से कौन सा ऐसा फाइनेंस, इन पांचों में से कौन सा ऐसा एरिया है जो फाइनेंस नहीं करता है कोऑपरेटिव बैंक? आंसर है स्मॉल स्केल यूनिट। ये स्मॉल स्केल यूनिट होता क्या है? देखिए ज़रा इसको। देखिए, ये एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। मान लीजिए आप निश्चित इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लांट में या मशीनरी में, चाहे वो किसी की ओनरशिप के साथ हो या लीज पे लिया गया हो या हायर पे क्या हो गया हो, और वो इन्वेस्टमेंट जो आपने की है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है, तो उसे कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन, जो कोऑपरेटिव बैंक हैं इंडिया में वो कितने टायर हैं उस पर? आंसर है सी, यानी 3 टायर होते हैं कोऑपरेटिव बैंक के। जो नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं उसके बारे में? आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो आरबीआई है वो सारे बैंकों का हेड है। इसी तरह जो नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो सारे जितने कोऑपरेटिव बैंक है उनका हेड है। उनको वो प्रोवाइड कराता है रिसर्च एंड कंसल्टेंसी इनपुट, वो प्रमोट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ बैंक, मतलब जितने उसके मेंबर होते हैं एज अ बैंक उनके प्रोमोटर, उनको प्रमोट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है और प्रोवाइड कराता है उनको एक कॉमन मंच, कॉमन फॉर्म टू मेंबर बैंक को। कौन ये कराता है? नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो इसलिए आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, इसके कुछ ये ऑब्जेक्टिव हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो एक एपेक्स बैंक की तरह होता है स्टेट लेवल में, ऐसा क्यों कहा जाता है बताइए ज़रा। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है वो एक लिंक तैयार करता है आरबीआई के बीच में और मनी मार्केट के बीच में, ताकि इसके बीच में कोई अवरुद्ध पैदा ना हो। और ये कस्टोडियन की तरह काम करता है सरप्लस रिसोर्स। तीसरा, ये ऑपरेट करता है एज बैलेंसिंग सेंटर फॉर द मूवमेंट ऑफ द रिसोर्स इन द इंटायर स्टेट, मतलब इंटायर स्टेट है यानी पूरे राज्य में कुछ लेन देन जो भी लिया जा रहा है, जो दिया जा रहा है लिक्विडिटी के माध्यम से, उसको ऑपरेट करता है, उसको संतुलित करता है। कौन? इस सारा काम होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले और मैं एक्स्ट्रा वीडियोस और लेकर आ सकूँ। थैंक यू।